महाराष्ट्र में सत्संग था, नांदेड़ में। तो अभी जो वहाँ की एक एमएलए है, अनुसुईया बहन उनका नाम है, उन्होंने बताया वो एमएलए नहीं बनी थी तब से सत्संग में आती थी, और गुरु जी के वचन सुनकर वैसा अपना जीवन ढंग बनाया, अभी वो एमएलए के पद पर है। तो एमएलए के पद पर होने के बावजूद भी फिर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सत्संग में आई और दीक्षा लेकर गई। बोले मैंने केवल सत्संग सुना गुरुदेव का और ऐसा जीवन बनाया तो मैं एमएलए के पद पर पहुंची, तो अब भी दीक्षा लूं। पहले दीक्षा नहीं ली थी, केवल सत्संग सुना था, तो दीक्षा लेकर थोड़ी साधना करूं तो और भी उन्नत होंगी। पद मिला एमएलए का, पर फिर भी दीक्षा लेने की इच्छा हुई, ले ली। ऐसे और कई हैं। तो फिर से हम इस बात को अपने दिल दिमाग में पक्का कर लें, तीर्थ भूमि में आए हैं, इतनी श्रद्धा भी है, इतनी एकाग्रता भी है। देखो कितनी शांति से बैठे हैं आप लोग, भीड़ है और बहनों में तो बहनें थोड़ी पीछे जगह है, पर फिर भी गुरुदेव के निकट से दर्शन करने को बहनें माताएं ऐसे बैठी हैं कि वो ही जानती हैं कैसे बैठी हैं, जरा सी भी जगह नहीं रखी है। और तीर्थ भूमि में आई। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? तीर्थ शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाला, जो हमको पवित्र कर दे। तो महापुरुषों को परम तीर्थ कहा, क्योंकि लोकोत्तर भगवतीय गुणों के प्रभाव से वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। भागवत जी के 9वें स्कंद में आता है, आपके घर पे भागवत हो तो आप देखना, नौवें स्कंद में बात आती है। भगीरथ राजा ने तप किया, गंगा जी प्रकट हो गई कि मैं आऊं तो सही, परंतु लोग नहाकर मेरे में पाप छोड़ के जाएंगे, मैं पाप कहां धोऊंगी। भगीरथ जी से कहा, किम चाहम न भुवम यास्ये नरा मया मृजन्त्यघम। लोग नहाएंगे, नरा मया मेरे में स्नान करेंगे और पाप छोड़ के जाएंगे। मृजामी तद अघम कुत्र, मेरे में जो पाप छोड़कर जाएंगे नहाकर, वो पाप मैं कहां धोऊंगी। मृजामी तद अघम कुत्र राजंस तत्र विचिंत्यताम, ये चिंता है। मैं तो आ जाऊं, तुम्हारा तप, तुमने बहुत तपस्या की, परंतु लोग जो पाप छोड़कर जाएंगे मैं कहां दूंगी। तब वर्णन आता है कि भगीरथ राजा कहते हैं भगवान राम के पूर्वजों में हुए हैं। कितने महान आत्मा होंगे सोचो, भगवान राम उनके वंश में प्रकट हुए। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः, जिनकी ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा है। परमात्मा में निष्ठा, प्रतिष्ठा में निष्ठा नहीं। प्रतिष्ठा में निष्ठा होगी तो समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ भी कर लेते लोग। सच्चे गुरु होते ना, बहने ध्यान देना, भाई भी सभी कृपा करके, सच्चे सदगुरु कौन? जो स्वयं गुरु नहीं बनते हैं, जिनमें गुरुत्व होता है। गुरु बनते नहीं, वो गुरुत्व होता है, और उनके गुरुत्व के प्रताप से लोगों में भी जीवन में गुरुत्व आ जाता है, माने ऊंचाई प्राप्त होती है, उन्नति होती है। मुझे एक भजनानंदी साधु ने बताया, बोले मैं कोई गुरु की खोज में था, घर छोड़ दिया था, संसार छोड़ दिया था और साधना करता था, पर फिर भी सोचता था कोई सच्चे सदगुरु होने चाहिए। पर फिर देखा कि भाई अब मत पंथ संप्रदाय बहुत है, कहाँ खोजूं। तो बापूजी के सत्संग में आया तो हुआ कि अब मैं दीक्षा बापूजी से ही लूं। तो दीक्षा लेने जब बैठा तो आश्चर्य, बापूजी ने हमको वही मंत्र दिया जो बचपन से हम जिसमें श्रद्धा रखते थे, जो इष्ट थे, वो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया मेरे को। तो
और बोले मेरा तो काम बन गया और तब से मेरी साधना में जप तप में बड़ी उन्नति हो रही है। तेजी आ गई भजन में। ऐसा भी बताओ, नर्मदा किनारे रहते हो, राजस्थान में बांसवाड़ा के तरफ एक भोलेनाथ बाबा थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, पैरों तक की लंबी जटाएं, अपनी धूणी जला के बैठे रहते थे। तो एक सज्जन उनके पास गए और कहा कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं महाराज। वृद्ध थे भोलानाथ बाबा। बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं बेटे, समय आएगा तुमको सच्चे गुरु मिल जाएंगे। बांसवाड़ा राजस्थान की बात। समय बीता, कुछ वर्ष बीते, उन सज्जन को सत्संग में आने का अवसर मिला और दीक्षा ली। तो रात को सपने में वही भोलानाथ बाबा दिखे और कहा देखा मैंने तुमको सच्चे गुरु के पास पहुंचा दिया ना, तुम मुझे कह रहे थे मुझे दीक्षा दो, पर बेटे तुम्हारे गुरु जो हैं वो तुमको मिल गए हैं। अब ईश्वर की ओर चलते रहना, जो उन्होंने नाम दिया है वो जप करते रहना। और वो सज्जन अभी बड़े मजे में हैं। तो भगीरथ राजा कहते हैं साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। जो सचमुच में संत हैं, जिनकी परमात्मा में निष्ठा है, ऐसे महापुरुष जब आपके निकट आएंगे हे भागीरथी देवी, हरन्त्यघम, वो तुम्हारे पाप हर लेंगे जो लोग तुम में छोड़कर गए। हरन्त्यघम तेंग संगात तेष वास्ते यह अगभिदरी। वो हरि को पाए हुए महापुरुष हैं, वो तुम्हें पवित्र कर देंगे। तो ऐसे महापुरुष जिनके लिए नारद जी ने कहा कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, वो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। तो ऐसे संत के दर्शन और सत्संग सुनने को मिले तो याद रखें, सुनना भी भक्ति है। कुछ न करें, केवल सुने, सुनना भी भक्ति है। ऑक्सीजन के द्वारा कोई सांस ले रहा हो ना, कृत्रिम वेंटिलेटर के द्वारा, तो समझो मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है। और किसी को सत्संग में जाने की इच्छा हो, बैठने की इच्छा हो, तो समझो ईश्वर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अपनी तरफ माना ऊपर नहीं, भीतर से उसका दिल पवित्र करना चाहते हैं, उसको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। दास राम का सदा समर्थ, सिद्ध सभी हो उसके अर्थ। भगवान का समर्थ, गुरु का दास भी समर्थ हो, सिद्ध सभी हो उसके अर्थ। उसके सब अर्थ मनोरथ सिद्ध होते हैं। नहीं कैसे हो? एक लड़की 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी, तो ज्योतिषियों ने कहा काल सर्प योग है और मंगल का भी कोई दोष है, 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। पर वो गरीब थे, इतना खर्चा करें ऐसे सक्षम नहीं थे। तो उसके भाई ने संकल्प किया कि मैं आश्रम में जाकर परिक्रमा करके थोड़ा ध्यान जप करूंगा कि मेरी बहन को अच्छा घर और वर मिले। भाई ने किया और बहन को अच्छा मिल गया, शादी हो गई, सुखी हो गई, बड़े आनंद में। कोई काल सर्प योग नहीं, कोई मंगल दोष नहीं। संसार में भी जो व्यक्ति कष्टों से और झंझटों से पार होना चाहता है, वो अपना हृदय और अपनी बुद्धि भगवान में लगाता हुआ चले। बहुधा देखा यह जाता है कि कोई भी कष्ट आने पर लोग रोते हुए देखे जाते हैं। अब महाभारत की कथा अगर देखें तो शांतनु के पुत्र जब चले गए तो शांतनु ने रोना धोना शुरू नहीं किया। देखा यह जाता है संसार में कि किसी का बेटा कहीं चला जाता है तो उसके माँ बाप रोते, खूब रोते बिलखते हैं।
मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अपने पुराने संबंधी की याद नहीं आती, पर नए संबंधी की याद बहुत आती है। जिससे नाता जुड़ा हुआ है उसकी याद नहीं आती, जिससे जुड़ा हुआ है उसकी याद बहुत आती है। उसकी याद में रोते भी हैं। काश जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसकी स्मृति बनी रहती तो जुड़े हुए संबंधों में इतना दुख और कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो विभीषण जी प्रेम सहित हृदय और बुद्धि भगवान में लगाते हुए चल रहे थे। शांतनु ने जब देखा कि बेटा चला गया, पत्नी चली गई, तो शांतनु रोए नहीं, हाय रे मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं। शांतनु भजन में लग गए। उनके भजन में, भगवान के ध्यान में लगने से उनका बेटा अपने आप लौट कर चला आया। कोई पंडित के पास जाना पड़ा नहीं, किसी से पूछना पड़ा नहीं, मैं क्या करूं, बेटा चला गया है। दुखी हुए ही नहीं, भजन में लग गए। और लोग ये करते हैं कि भजन साधना में नहीं लगते, इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, सबसे पूछते फिरेंगे, फलाना पंडित तू बता, फलाना तांत्रिक तू बता, फलाना भाई तू बता। तो जितना बाहर के लोगों की शरण लेते हैं उतना जीवन में दुख बना रहता है, दुख मिटता नहीं है। तो विभीषण जी जब जा रहे थे तब उनके मन में जो विचार चल रहे थे प्रेम सहित, यही विधि करत सप्रेम विचारा, बड़े प्रेम के साथ विचार करते हुए चल रहे थे। तो जो विचार उनके मन में चल रहे थे उन्हें 6 सूत्रों में संत तुलसीदास जी ने बांधा है। 6 सूत्रों में। अगर कष्टों से पार, दुखों से पार होने की इच्छा रखने वाला भाई बहन, वो अगर इन 6 सूत्रों पर ध्यान दे तो बहुत जल्दी कष्टों के समुद्र को, संसार समुद्र को, जन्म मरण को तर जाएगा। ये 6 सूत्र, उनमें 6 के नाम हैं, 3 निम्नतम हैं और 3 श्रेष्ठतम हैं। 3 है। 3 निम्न पात्र हैं मारीच, दंडकवन और अहिल्या, और 3 श्रेष्ठतम पात्र हैं शिवजी, सीता जी और भरत जी। विभीषण जी ने समुद्र पार करते समय इन 6 का विचार किया था। जे पद परसी तरसी ऋषि नारी, तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श करके अहिल्या तर गई। जे पद परसी तरी ऋषि नारी। दूसरा विभीषण जी विचार करते हैं दंडक कानन पावनकारी, माने दंडक वन पावन हो गया था, जिसको एक ऋषि का श्राप था कि यहाँ हमेशा पतझड़ बनी रहेगी, वसंत का आगमन नहीं होगा। भगवान राम के चरण पड़े और वो जगह श्राप मुक्त हो गई। तीसरा विभीषण जी विचार करते हैं मन में मारीच का, कपट कुरंग संग धर धाये, जय पद जनक सुता उर लाए। सीता जी जिन चरणों का ध्यान करती है, मारीच जिन चरणों का ध्यान करता है और सदगति पाता है मरने पर, और भरत जी जिन चरणों का ध्यान करते हैं, शिव जी, इस प्रकार 6 का विचार करते हुए विभीषण जी पार हो गए। अगर हम भी इन 6 पर ध्यान दें तो सचमुच पार हो जाएंगे। अब ध्यान दें कृपा करके। जीवन में पाप जो होते हैं, एक तो पाप होते हैं अनिच्छा से, एक पाप होते हैं पर इच्छा से,
और एक पाप होते हैं स्व इच्छा से। एक स्वेच्छा से होने वाला पाप, एक अनिच्छा से होने वाला पाप, और एक पर इच्छा से होने वाला पाप। तो ये अनिच्छा, पर इच्छा और स्व इच्छा, मारीच से जो पाप हुआ वो पर इच्छा से हुआ। रावण ने दबाव डाला कि तू चल रूप बदल के, नहीं तो ना बोलेगा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मार डालूंगा तेरे को। नहीं मानेगा। तो विभीषण याद कर रहे हैं, बहुत ध्यान देकर सुनना तो बात समझ में आएगी और बड़ी सांकेतिक बात है। मारीच पर दबाव डाला रावण ने। मारीच की इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं स्वर्ण मृग बनकर, पर इच्छा से हो गया ना किसी को धोखा देने का। तो संसार में कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति की इच्छा नहीं पर उस पर दबाव डाला जाता है कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं कैसे करोगे। अहिल्या से जो पाप हुआ है, अहिल्या के जीवन में जो पाप है, वो पाप बुद्धि की भ्रांति से है। यूं कहो कि अनिच्छा से है। वो पहचान नहीं पाई कि ये इंद्र है कि मेरे पति हैं, पता ही नहीं चला उसको। बुद्धि की भ्रांति से हो गया पाप। मारीच के जीवन में पर इच्छा से हो गया। और तीसरा दंडक वन, वहां का राजा था, स्व इच्छा उसकी। ऋषि की बेटी थी, ऋषि की बेटी पूजनीय थी, वंदनीय थी, उसका आदर करना चाहिए था, पर ऋषि की बेटी के प्रति मन में बुरा भाव आ गया राजा को। तो वो गलत कृत्य करने को गया। ऋषि आ गए, ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू तो भ्रष्ट होगा, पर जिस स्थान पर तू रहता है वहां भी अब हरियाली नहीं होगी, सूखा रहेगा। भगवान पधारेंगे तो ही ये जगह श्राप मुक्त होगी। राजा वही है जो मन पर नियंत्रण रखे। तुम अपने मन के अधीन हो गए तो तुम राजा काहे के, तुमको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार उस स्थान को श्राप मिल गया और राजा को भी श्राप मिल गया। अहंकारी था ना राजा, तो ऋषि की पत्नी विचार भी नहीं किया कि कहाँ नजर रखनी चाहिए, कैसी नजर रखनी चाहिए, और वो राजा भ्रष्ट हो गया। तो अनिच्छा से पाप अहिल्या, परिच्छा से पाप मारीच, स्व इच्छा से पाप ये राजा। तो अब क्या करें? अब ध्यान ये देना है खास कि मारीच रूपी पाप का उत्तर है सीता जी, अहिल्या रूप पाप का उत्तर है शिव जी, और दंडक वन में जो राजा थे स्व इच्छा से पाप, उसका उत्तर है भरत जी। अहिल्या की आंखें तो गौतम वेशधारी इंद्र को पहचानने में धोखा खा जाती है, परंतु शंकर जी की आंखों को कामदेव धोखा नहीं दे पाया। कामदेव आया था ना समाधि तोड़ने शिव जी की, कहां धोखा दे पाया। शिव जी ने क्या किया? आया था धोखा देने शिव जी को। शिव जी ने क्या किया? तब शिव तीसरा नयन उगारा, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। हम लोग चाहें तो एक प्रयोग कर सकते हैं, हम भी इसको भस्म कर सकते हैं। तब शिव तीसरा नयन उगारा, कामदेव आया तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। चित्तवत काम भयऊ जरिछारा, जला दिया उसको। तो हम लोग क्या करें? एक प्रयोग करें। देखो, जो इन आंखों को देखने की शक्ति देता है ना, वो बाहर नहीं है, वो भीतर ही है।
पर हम अपनी शक्ति इतनी खर्च करते रहते हैं कि जो देखने की शक्ति देता है उसके लिए शक्ति का संचय नहीं कर पाते। तो कभी कभी बैठे हुए फालतू इधर उधर देखने की अपेक्षा आंख बंद करके बैठे और बंद आंखों से अपनी देखने की जो शक्ति है उसको आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं, जहां तिलक किया जाता है। अभी भी बैठे बैठे 1 मिनट के लिए ही सही आप करके देखो, आंखें बंद करके बस अपनी देखने की शक्ति को केंद्रित करके आज्ञा चक्र की ओर ले जाओ। बंद आंखों से उधर देखो, ओमकार की या अपने गुरुदेव की धारणा करो। इस प्रकार अपनी देखने की ऊर्जा केंद्रित की जाए। फिर दूसरा, अपनी सुनने की ऊर्जा भी केंद्रित की जाए, बचाई जाए। कोई आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति अनर्गल बातें फालतू बकवास कर रहा है तो आप या तो उसको चुप करा दो या तो वो जगह ही छोड़ दो। क्या होगा? वो सुनने से समय शक्ति का ह्रास होगा और जो अनहद नाद चल रहा है वो सुनने से वंचित रहेंगे। घाटा ये होगा हमको। अपनी त्वचा की स्पर्श इंद्रिय की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको बचाना सीखें हम। जिसका स्पर्श न हो। हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ओरा होती है, आभा होती है। अगर साधना में सचमुच आगे बढ़ना है तो, नहीं तो जैसा आए वैसा करें, खाए पिए मजा करें। अगर सचमुच उन्नत होना है तो ध्यान रखना पड़ेगा।